गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। सेल, माय डियर स्टूडेंट्स, सेल इज अ डिवाइस which provides a necessary potential difference for a continuous flow in a circuit। ये एक ऐसा डिवाइस है जो एक पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करेगा सो दैट अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मे बी देयर इन ए सर्किट। एक सर्किट में करंट के कंटिन्यूस फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो एक डिवाइस देता है दैट इज कॉल्ड एज सेल। अब इसमें होता क्या है, इसमें एक तो इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगी कुछ, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट और इसके बीच में दो रॉड्स या दो प्लेट हमने डिफरेंट मेटल्स की डिप की होती हैं, एक ये और एक ये हमने रॉड बना दी। सपोज कर लो ये रॉड थी, एक रॉड ये है, एक रॉड ये, और इनको कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स, इनको इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। और ये हमने इलेक्ट्रोलाइट के बीच में डिप किए रहते हैं। तो इससे हमको क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस एक सर्किट में जो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए ये देता है, इट इज सेल। अब सेल में से क्या, हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात की अभी, तो पोटेंशियल डिफरेंस में हमारे पास दो चीजें यहां पर आएंगी। एक तकरीबन नाम आपको सुनने में आएगा ईएमएफ। ईएमएफ, ईएमएफ की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन इसका नाम फोर्स है तो आप ये मत समझ बैठना कि इट्स अ फोर्स जैसे और फोर्सेस होते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, वीक वंडरवाल फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस थी, ऐसी ये फोर्स नहीं है। और ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल। एक सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब उस सेल में से हम करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड्स के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जितना है इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ। ईएमएफ क्या हो गया कि अगर जब हमारे पास सेल हमने एक सेल हमारे पास है तो इसको हमने सर्किट में नहीं लगाया है, और अगर सर्किट में लगाया है तो सर्किट ओपन है, इट मींस की और स्विच जो है तो वो ऑफ है। जैसे हमने बल्ब लगाया था एक, उसके अक्रॉस हमने एक स्विच लगा करके एक सेल हमने लगा दिया था लेकिन स्विच ऑफ था, तो सर्किट हमारा ओपन है और ओपन सर्किट में अभी करंट तो फ्लो हो नहीं रही है। इसलिए उस समय जो हमारे सेल के इलेक्ट्रोड जो हैं, टर्मिनल भी इनको हम कहते हैं, उनके बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जो है इट इज कॉल्ड एज द ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो इसका यूनिट जो है, इसको वोल्ट में ही नापा जाता है और इसको वी के साथ लिखा जाता है, कैपिटल वी के साथ। तो फिर आपके दिमाग में बात आएगी कि अगर उसमें से करंट ड्रा हो रही है या सेल हमने एक क्लोज सर्किट में लगाया है, जब हमने स्विच ऑन कर दिया, बल्ब जलना स्टार्ट हो गया, तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल, उसको क्या कहेंगे? तो माय डियर स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये होगा इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल और द सेल इज इन अ क्लोज्ड सर्किट। या तो वो क्लोज सर्किट में है, या अगर हम ऐसे कह सकते हैं कि उस सेल में से करंट ड्रा हो रही है, तो उस समय
एक सेल के जो टर्मिनल हैं, जो उसके इलेक्ट्रोड हैं, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इट इज कॉल्ड एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम तकरीबन पोटेंशियल डिफरेंस ही कहते हैं। इसे जब कहीं पोटेंशियल डिफरेंस की अगर कहीं बात आए तो समझ लेना कि ये इसमें से करंट ड्रा हो रही है। अब चूंकि डिफरेंशिएट करने के लिए इसको हमने नाम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही दिया होता है। इससे आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या अंतर है। अब कई बार आपको शॉर्ट आंसर में पूछ भी सकते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ऐसा आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने 4-5 इसके जो डिफरेंस है वो आप दे दीजिए। हम थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं। अब जैसे नंबर 1 पे क्या आ जाएगा, दोनों के बीच डिफरेंस, दोनों की डेफिनेशन लिख देंगे आप, डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ एंड डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे ईएमएफ में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, it will be the maximum potential difference between the electrodes or the terminals of a cell when the current is being drawn from the cell. नंबर 2 क्या होगा, इसकी डिपेंडेंस। देखो अगर जब वो सर्किट ओपन था तो उस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर तो ईएमएफ डिपेंड नहीं करेगा। सो सेकंड डिफरेंस विल बी दैट इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, independent of resistance of circuit। कि ईएमएफ जो है वो सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये तो डिपेंड करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट। नंबर 3, ये जो ईएमएफ है इट्स कॉज, और ये क्या हो गया, ये इसका इफेक्ट हो गया। ईएमएफ जो है तो वो कॉज है और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, इसका इफेक्ट है। नंबर 4, अब देखिए ईएमएफ हमने कहा कि जब एक सेल हमारा ओपन सर्किट में है, जब करंट ड्रा नहीं हो रही है, तो उस समय उसके बीच जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज कॉल्ड ईएमएफ। इसका मतलब ईएमएफ हमेशा हमारा ज्यादा होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हमेशा कम होगा। अब कम क्यों होगा, जैसे ही हम एक सेल को एक सर्किट के बीच में लगाएंगे तो जो सर्किट होगा उसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होना है। अब जैसे ही किसी एक सेल को हमने ऐसे सर्किट में लगा दिया जिसका अपना रेजिस्टेंस भी है और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होना स्टार्ट हो जाएगा। मींस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से कम होगा। तो ये आपका चौथा पॉइंट बन गया कि ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो ये क्या होगा, तो आप लिखेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ। ईएमएफ से हमेशा ये कम होगा। पांचवा क्या लिखेंगे, इसको यूज किससे किया जाता है, जो ईएमएफ है इट इज यूज फॉर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसको यूज किया जाता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये सोर्स तो नहीं है, इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट का जो पोटेंशियल है इट इज यूज्ड टू मेजर द potential difference between
पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स। तो ये आगे इनके दोनों के अंतर की ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर होता है। अब इतना कुछ अगर आपने किया तो शायद आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच में क्या अंतर होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा इसके आगे टॉपिक आता है, इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। आपने ओमजा पढ़ा होगा, ओमजा में आपने रेजिस्टेंस की बात की थी कि एक ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है फ्लो ऑफ करंट, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि ईएमएफ है, एक मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है व्हेन द सेल इज नॉट इन द यूज, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, उसका अपना रेजिस्टेंस भी तो कोई होगा। सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब एक सेल में से हम इलेक्ट्रिक करंट ड्रा करते हैं तो उसके इलेक्ट्रोड जो हैं उनके बीच में जो रेजिस्टेंस है, इट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। I repeat myself, internal resistance is defined as the resistance offered by the electrolyte or electrodes of a cell when the current is being drawn from the cell। उसके बीच में से जब हम निकालते हैं करंट को, तो इंटरनल रेजिस्टेंस एक ऐसे सेल का जो कि फ्रेशली आपने बनाया है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है। और जैसे ही सेल आप यूज कर देते जाते हैं, व्हेन द सेल इज पुट इन द यूज मोर एंड मोर, द इंटरनल रेजिस्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है तो उसके बीच का पोटेंशियल जो है तो वो कम होता जाएगा। सो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, अब कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे इंटरनल रेजिस्टेंस जो है तो वो डिपेंड करता है। The factors on which the internal resistance of a cell depends. Number 1, ये करेगा डिपेंड कि what is the nature of electrolyte and electrode. इलेक्ट्रोलाइट जो कि सोल्यूशन है हमारी, और इलेक्ट्रोड जो कि रॉड्स हमने उसके भी डिप कर रखी हैं, उनकी नेचर कैसी है उस पे डिपेंड करेगा। नंबर 2, ये डिपेंड करेगा डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स कितनी दूर हैं, जितने दूर होंगे उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होना है। Distance between the electrodes. Number 3, it will depend on the area of the electrodes which are immersed in the electrolyte. इलेक्ट्रोड जो हैं, रॉड जो हमारी हैं, उनका कितना एरिया इलेक्ट्रोलाइट के बीच में इमर्स है, उस पर डिपेंड करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। एंड नंबर 4, which is last but not the least, it will depend upon the concentration and the temperature of the electrolyte। जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है और उसका टेम्परेचर कितना है, उस पे ये डिपेंड करेगा क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अब हम बताते हैं कि इसकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। सपोज कर लो एक आपने सेल लगाया ये, जिसकी ईएमएफ ई थी, इसको आपने एक सर्किट में लगा लिया। ये की आगे की जिसको स्विच कहते हैं, और ये आ गया आपका सर्किट जिसका रेजिस्टेंस आर था, कैपिटल आर, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने मान लिया स्मॉल आर था। कि जो सेल आपने लगाया जिसकी ईएमएफ ई थी, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, स्मॉल आर था। एक की के लगा दी और एक जो सर्किट है वो हमने यहां बना दिया है जिसका रेजिस्टेंस जो है आर है, कैपिटल आर है। और जब ये ओपन है उस समय तो करंट नहीं इसके बीच में जा रही है। जब इसको हम क्लोज करेंगे, इस स्विच को ऑन कर देंगे, तो ऐसे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ऐसे हमारे पास आई करंट इसके बीच में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी।
तो I किसके बराबर हो जाएगी, I हो जाएगी हमारे पास E, जो कि हमारे पास EMF है, और डिवाइडेड बाय इसका टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये R इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये R इसका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, दोनों को जमा करके आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। Therefore I will be is equal to E divided by R plus R। अब यहां से हम E की वैल्यू निकाल लेंगे, ये यहां से इस तरफ चला जाएगा तो E will be equal to I into R plus R। E will be equal to IR plus I into capital R। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब आप जानते हैं, आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equal to IR होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि V is equal to I into R होता है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब ये IR की जगह हम लिख सकते हैं V। तो therefore इक्वेशन फर्स्ट becomes E will be equal to V plus I into R। ये इक्वेशन नंबर 2। मतलब E किसके बराबर हो गई, EMF किसके बराबर हो गई, V आ गया, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था अक्रॉस दिस सेल। ये तो हम नाप सकते हैं किसके साथ, वोल्टमीटर के साथ नाप सकते हैं। ये आ गया V प्लस I आ गया करंट जो फ्लो हो रही है, एंड R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और जब हमारा ये सर्किट ओपन है, हमने की क्लोज नहीं की है, उसमें करंट कोई नहीं फ्लो रही होगी। एंड इफ द सर्किट इज ओपन, यहां आप लिखना इफ द सर्किट इज ओपन, अगर सर्किट ओपन है इट मींस नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, देन I इज इक्वल टू 0। I 0 है तो इसमें इसका क्या बना, E विल बी इक्वल टू V। अब ये तो 0 हो जाएगा तो E विल बी इक्वल टू V। इट मींस ये आपकी डेफिनेशन क्लियर हो गई, जो आपने डेफिनेशन की थी EMF की, कि EMF इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग। जब उसके बीच में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, और अगर करंट उसमें से फ्लो हो रही है, अगर सर्किट हमने क्लोज कर दिया है, फिर किसके बराबर हो जाएगा, तो फिर आपने लिखा E इज इक्वल टू V प्लस I इंटू R। तो IR किसके बराबर हो जाएगा, IR विल बी इक्वल टू V, इधर चला जाएगा तो E माइनस V हो जाएगा। तो यहां से R किसके बराबर हो जाएगा, E माइनस V डिवाइडेड बाय I। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ तो I किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू IR होता है, तो I किसके बराबर हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय R। ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाय R। एंड देयरफॉर दिस इक्वेशन बिकम्स, ये इक्वेशन नंबर 3 लगा लो, एंड देयरफॉर इक्वेशन नंबर 3 विल बिकम, इक्वेशन नंबर 3 का क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 बनेगी R विल बी इक्वल टू E माइनस V वैसे का वैसे, E माइनस V वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय I की जगह हम क्या लिखेंगे, V डिवाइडेड बाय R। V डिवाइडेड बाय R है तो R इधर चला जाएगा आगे, ऐसे करके लिख सकते हैं। And my dear students, this is the expression for the internal resistance of a cell which is put in a circuit of resistance R. EMF of the cell is E and the potential difference across it is V. So my dear students, this was all about the concept of cell, EMF, terminal potential difference, the difference between EMF and terminal potential difference, internal resistance of a cell, the factors on which the internal resistance of a cell depends, and what is the expression of internal resistance of a cell. I hope अच्छे से समझ आया होगा आपको। Even then if you feel any problem, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको बिल्कुल इसका आंसर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।